सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, सत साहिब, हमारे जितने भी क्रांतिकारी भगत हैं, भाई बहन, हाँ भाई एवं बहनें, क्रांतिकारी बहनें, क्रांतिकारी भाई जितने भी हैं, जी जान से लगे हुए हैं, उन भक्तों को हमारा यानी कि आत्माराम कुशवाहा, ग्राम सुरसी, जिला कन्नौज की तरफ से तहे दिल से, अंतरात्मा से कोटि कोटि नमन, कोट कोट प्रणाम। सत साहिब भगत भाइयों, आज हमारा विषय रहेगा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो है, इसका गठन कहाँ और कैसे हुआ। भगत भाइयों, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगत भाइयों, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, ये गद्दारों की 51 की टोली है। उन्हीं गद्दारों ने हमारे सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी को ये षड्यंत्र के तहत रच करके ये जेल के अंदर डलवा दिया है। यहाँ तक नहीं कि मरते दम तक सश्रम कारावास करवा दिया इन्होंने। 5 महिला 1 बच्चे को की हत्या करके स्वयं मारा और लास्ट में ये कह दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर मारा है। भगत भाइयों, जरा विचार करो, कहने वाले को आजीवन सश्रम मरते दम तक सजा हो गई, और जिन्होंने मारा है वे छाती ठोक के बाहर अपना धंधा चला रहे हैं। और किनके नाम से? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, इनके नाम से किताबें बिकवा रहे हैं, इनके नाम से भंडारा करवा रहे हैं, इनके नाम से चंदा वसूल रहे हैं, इनके नाम से पाठ ज्योति दशमांश का पैसा खा रहे हैं सब। इन गद्दारों का हश्र क्या होगा भगत भाइयों, ये आप समझेंगे और हम समझेंगे। जगत वालों से मेरी प्रार्थना है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये जो 51 का इनका झुंड है, समूह है, और ये राष्ट्रीय सेवा समिति बनाए हुए हैं, और ये मैनेजमेंट हैं, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। ये गुंडों का समूह है, बलात्कारियों का समूह है। इसमें यही नहीं कि खाली ये जेंट्स हों, इसमें लेडीज भी हैं। इनका साथ जिनने 5 मर्डर करे हैं, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करी है, वो तो महिलाएं ही हैं, महिलाएं शामिल हैं इसमें। भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष किसके द्वारा रची गई है? ये हमारे सासाराम, जिला रोहतास और प्रांत बिहार के शशिभूषण सीनियर एडवोकेट, उनके द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से रची गई है। भगत भाइयों, इस पुस्तक के अंदर इनका वो काला चिट्ठा छिपा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इनने किस उसके तहत इन्होंने गुरुजी को फंसाया। यहाँ तक कि 6, 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग होना था, और जो भाई सत्संग स्थल में थे, सतलोक आश्रम बरवाला में थे, वो बतावें वीडियो बना करके कि 6, 7, 8 को अगर सत्संग हुआ हो और उनको दर्शन हुए हों गुरु जी के, तो वो बताएं। नहीं हुए भैया, हम तो वहीं पे थे। भगत भाइयों, गुरु जी को ना तो सत्संग में, हम तो वहीं आश्रम में थे उसी समय, गुरु जी के दर्शन नहीं हुए उस समय। आप अपना नाम बताओ भगत जी। हमारा नाम है दशरथ सिंह कुशवाहा, ग्राम सुरसी, पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, यूपी। मोबाइल नंबर है 97 94 80 73 93।
आप आश्रम में ही थे भगत जी? जी हाँ, मैं उसी समय आश्रम में भी था और 14 तारीख को वहाँ से निकला था। अच्छा अच्छा भगत जी, तो कुछ बताइए भगत जी वहाँ की। वहाँ पर ये मैनेजमेंट वाले ज़बरदस्ती सभी को रोक रहे थे, हमको भी रोका, लेकिन मेरे साथ लड़कियाँ थी और महिलाएं थी और कोई जेंट्स में था नहीं। तो अच्छा। हम इनको जो है लेके, इनकी परीक्षाएं चल रही थी इसलिए लेके हम इनको चले आए थे। अच्छा अच्छा, इनके लड़कियों के पेपर होने थे? हाँ, इसलिए हम चले आए थे 14 को। अच्छा अच्छा भगत जी। तो भगत जी आप किस तारीख में वहाँ पहुँचे थे? हम वहाँ पहुँच गए थे 5 तारीख को। 5 तारीख से आपको गुरुजी के दर्शन हुए थे? नहीं हुए भाई। जब गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे तो आपने कोई प्रश्न नहीं किया भगत से, जो आपस में बातें करते हैं कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी निकलते नहीं थे? गुरुजी कतई निकले ही नहीं। तो इसका मतलब था कि ये हाईजैक गुरुजी को इन्होंने पहले से ही कर लिया था। और जब ये डॉक्टरों की टीम आई थी, हाँ, तब भी मैं वहीं पर था और जो है तब हमने गुरुजी को डॉक्टरों के बीच में थोड़ा झलक पड़ी। अच्छा अच्छा। और हमको 14 तारीख तक गुरुजी के दर्शन तो नहीं हुए। उस समय जो ये मैनेजमेंट वाले गुंडे कह रहे थे कि रामपाल बीमार चल रहे हैं, क्या जब ये डॉक्टरों के पैनल के बीच में आपको गुरुजी के दर्शन हुए तो गुरुजी क्या बीमार लग रहे थे? नहीं, बीमार लग रहे थे। तो फिर ये झूठे लफंगे गुंडे मीडिया के सामने कह रहे थे कि रामपाल बीमार चल रहे हैं, ये गलत कह रहे थे। और इस समय आश्रम में नहीं है। गुरुजी आश्रम में थे, और जब आश्रम में थे तो ये झूठे गद्दार, हत्यारे, बलात्कारी मीडिया के सामने क्यों झूठ बोल रहे थे? मीडिया खुद छुपा रही है, झूठ बोल रही है मीडिया। हाँ, तो मीडिया बिकी हुई होगी। मीडिया बिकी हुई है, मीडिया खुद झूठ बोल रही है, सारे तथ्य छुपा रही है। अच्छा भगत भाइयों, मैं इस पुस्तक से जो 89 पेज पे है, मैं आपको लिए चल रहा हूँ कि राष्ट्रीय सेवा समिति किस तरह गठित हुई है और कहाँ गठित हुई है, इनके पदाधिकारी कौन कौन से हैं। हाँ, तो भगत भाइयों, 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन हुआ। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक, वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे करौथा आश्रम पर 2006 ईस्वी से लेकर 2009 ईस्वी और 2013 तक की घटना में का अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है ये बताकर उनकी आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरुजी का सारे हित मित्र, नाते रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। ज्ञान का विरोध करते रहे, एक मानने को तैयार नहीं है। विचार करें भगत भाइयों, भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजूद भगत बने। क्या गुरुजी के लिए, गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर रहे हैं या कर सकेंगे? गुरुजी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क में, भगत भाइयों, मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भगत गण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए।
मौजूद भक्तों, अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्य के प्रति सामान्य भगत गण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए उनसे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालय में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत से, एक राय से होकर दे दी। भगत भाइयों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और शेष भाग ये समिति किस तरह से रची गई ये कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सत साहिब।